नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज हम हिंदी व्याकरण का कुछ ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो आपके डीएसएसबी, हरियाणा पुलिस और सीईटी का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा का जो कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आप बने रहिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम कौन से टॉपिक्स करेंगे। वर्ण शब्द और उच्चारण में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है। और इसमें देखिएगा, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अयोगवा क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष ध्वनियाँ, ये सब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 110% एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। इसके बाद हम और इसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जो एक समय में मैं नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। इसलिए मैं ये कुछ टॉपिक्स इसमें से लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वर्णमाला। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ से आओ तक। अब देखिएगा, आप स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये 13 होते हैं। मतलब देखिएगा, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, ए, आए, ओ, आओ, अम, अह। अगर इनको आप काउंट करेंगे तो ये जो हैं ये 13 हैं, लेकिन स्वर 11 होते हैं। तो इसका मतलब दो क्या है, उनको आगे जानेंगे आगे की वीडियो में। वो क्या होते हैं जो दो हैं। 33 व्यंजन होते हैं क से लेकर ह तक, इनके बारे में आपने जाना। आगे देखिएगा, हिंदी में कुल वर्ण हैं वो 52 वर्ण मान्य हैं। अब हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 52, 52। अब उसमें मैं आप सभी को काउंट करवा देता हूँ, जिसमें 11 स्वर हैं। जो दो आप कह रहे थे, अम और अह, वो क्या हैं, वो है अयोगवा। इसके बाद 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 अतिरिक्त वर्ण या उत्कृष्ट ढ और ढ, ये होते हैं। तो देखिएगा, अभी आगे की वीडियो में आप हमारे साथ बना रहिएगा। अयोगवा के बारे में देखते हैं, अयोगवा होता क्या है। अयोगवा वे वर्ण होते हैं या वे स्वर होते हैं जिनको न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन माना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या दो है, अम और अह, ये इनकी संख्या है। अयोगवा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए छोटी सी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप हिंदी को अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है वो है अनुनासिक। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक, जैसे हंसना और आँख या माँ, इन शब्दों में ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद है अनुस्वार। देखिएगा, कई बार हम इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, अनुनासिक एंड अनुस्वार। अनुनासिक के बारे में मैंने बताया चंद्र बिंदु, और अनुस्वार के बारे में, अनुस्वार में केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पंचम वर्णों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़रूरी है। क से और प तक के जो पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। गंगा, हिंदी,
खंबा। अगर पंचम वर्ण दोबारा आता है, ये रूल है एक प्रकार से, अगर पंचम वर्ण दोबारा से आता है तो उसके लिए वही वर्ण दोबारा आधा प्रयोग होता है। जैसे हिम्मत म, सम्मान म, उन्नति न। अब यही वर्ण आधा क्यों है? क्योंकि ये पंचम वर्ण है। आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है, म देखिएगा वो भी पंचम वर्ण है, न जो है वो भी पंचम वर्ण है, इसलिए ये 2 बार आधा हुआ है। अगर पंचम वर्ण नहीं होता तो ये अनुस्वार का प्रयोग इसमें किया जा सकता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अल्प प्राण, बहुत ज़रूरी है। अल्प मतलब कम, कम हवा से उच्चारण की जाने वाली ध्वनि अल्प प्राण कहलाती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला कोई भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग, इन सभी का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे हम क वर्ग को लेते हैं तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा ड, ये तीनों क्या है? अल्प प्राण। और जो दूसरा और चौथा बच गया वो महाप्राण। बिल्कुल इजी है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अल्प प्राण, अल्प है कम, अल्प मतलब कम, लेकिन इसमें 3 होते हैं। टोटल 5 होते हैं एक वर्ग में, क ख ग घ ड, लेकिन इसमें 3 आ जाएंगे, पहला, तीसरा एंड पांचवा, जैसे विषम संख्या होती है। बाकी जो बच गए सेकेंड एंड फोर्थ, दूसरा और चौथा, वो महाप्राण। ये आपको ध्यान रखना है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, वर्णमाला आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप ये इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल इजी है। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। देखिएगा वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको उच्चारण स्थान, अब आपसे पूछा जाए कि जो संयुक्त वर्ण क्ष किस किस वर्ण से मिलकर बना है, बहुत टाइम आया है, बहुत बार आया है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब वही क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी इस छोटे से वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट भी ज़रूर करके बताना, ताकि हम और वीडियो भी बहुत अच्छी लेकर के आएँ। थैंक यू।